आपको नहीं लगता कि आप लोग जाति जनगणना की डिमांड करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? तो बनाया किसने? जाति को बनाया किसने? जिसने बनाया सबसे ऊपर, ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके नीचे सारे लोग जो है कि नीच हैं। नमस्कार, जोहार जय मुलासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ इस समय शैलेश यादव हैं और आप हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। और पिछड़ा वर्ग की क्या समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर के आपने क्या आंदोलन चलाया है और अभी चला रहे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। जी सर, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, अभी कुछ कार्यक्रम उसने तय किए थे आगे। क्या कार्यक्रम है सर अगला इसका? कार्यक्रम ये था कि हम लोगों ने 9 पॉइंट पे जो है कि चरणबद्ध आंदोलन किए। जो चौथा चरण हमारा दिल्ली में जंतर मंतर पे था और आखिरी जो चरण है हमारा 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को भारत बंद का जो है कि कार्यक्रम है। हम लोग चाहते हैं कि देश में जितनी जातियां हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, भारत में जितनी जातियां हैं सबकी जनगणना की जाए और जनगणना करके उनको जब जनगणना होगी तब पता चलेगा कि कौन कितना न्यायपालिका में है, कौन विधायिका में कितना है और कितना जो है कि शासन में है, कितना प्रशासन में है। आपको नहीं लगता कि आप लोग जाति जनगणना की डिमांड करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? हम लोग जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बताइए कि ये जाति को बढ़ावा, जाति ही तो भारत को लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत एक राष्ट्रीय स्तर पे जाति प्रधान देश है। जाति के नाम पर लोगों का शोषण होता है, जाति के नाम पर लोगों को जो है कि मतलब उनके नीच बनाया जाता है जाति के आधार पे ना। लेकिन ये वास्तविकता है, जाति जब बनी है तो बनाया किसने? जाति को बनाया किसने? जिसने बनाया सबसे ऊपर, ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके नीचे सारे लोग जो है कि नीच हैं। ये जो अक्रमिक समानता है, ये सीढ़ी-नुमा है कि एक जाति दूसरे जाति से बड़ी, दूसरी जाति तीसरे जाति से बड़ी, तीसरी जाति चौथे जाति से बड़ी। तो ये बनाया जिसने वो सबसे ऊपर रहेगा। कोई भी अगर कोई व्यवस्था बनाएगा तो सबसे ज़्यादा लाभ उसका अपने लेता है। सन 1931 में अंग्रेजों ने जातिवाद जनगणना किया था। 22.5% एससी एसटी का पॉपुलेशन डिसाइड किया। तो एससी एसटी को तो 22.5% मिला नहीं। आपको क्या लगता है ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो उसको क्लियर उसका हिस्सा मिल जाएगा? अब भाई जनगणना तो पहले हो, पहले तो आंकड़ा तो आए। आंकड़ा जब आएगा तभी ना पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी के 5 लड़के हैं और 2 लड़कों को गायब कर दिया गया, 3 ही लड़के जो है उसको खा रहे हैं। तो जब गिनती होगी कि 2 लड़के उनके और हैं, जब गिनती होगी तब ना हिस्से का बँटवारा होगा। तो जनगणना के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, सरकार नहीं करेगी तो क्या करेंगे आप? तो आंदोलन कर रहे हैं, नहीं कर रही है तो आंदोलन कर रहे हैं। सरकार सुन तो नहीं रही है आपकी बात? तो नहीं सुन रही है तो लोकतंत्र में हमारा आर्टिकल 19 के तहत हमारा बोलने का अधिकार है। सरकार पावर में है, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको जो है अरेस्ट करे, हमको जेल भेजे, हमको गोली मरवा दे, लेकिन हम अपना हक अधिकार के लिए तो लड़ेंगे ना। भारत बंद किन-किन मुद्दों को लेकर के है? भारत बंद जैसे हमारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो और 52% 1931 जनगणना के अनुसार 52% को 52% आरक्षण दिया जाए और एससी एसटी को जो है जो 22.5% हैं उनका भी अभी बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है, उनको भी। और सभी सरकार जो है कि निजीकरण क्षेत्र में काम कर रही है, सारे सेक्टर को प्राइवेट कर दिया है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में, जैसे मेडिकल क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में, सारे जगह जो है कि ये निजीकरण कर रहे हैं। एलपीजी, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो जो ठेकेदार के हाथ में दे रहे हैं, हमारी सैलरी हमको, अगर हम डायरेक्ट होते तो हमको 35,000 मिलती और ठेकेदार हमको 10,000 12,000 में हमको 12 घंटा काम करवा रहा है और सरकार हमको वही 8 घंटा काम करवाती है, 35,000 में देती है। तो ये ठेकेदार तो 35,000 वहाँ से सरकार से ले रहा है, लेकिन हमको 12,000 दे रहा है। तो ये हमको जो है कि षड्यंत्र के तहत हमको भुखमरी के कगार पे लेके जाने के लिए, मारने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा सर रही एक है। सवाल ये बताइए कि
आप ओबीसी से आते हैं और ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का प्रावधान लगाया हुआ है। जी, उसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। जी। अभी उन्होंने क्या किया है कि ओबीसी के आधार पर एससी एसटी पर भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया है। हमारा जो जो पिछड़ों का मतलब जैसे एससी, एसटी, ओबीसी जो अधिकार वंचित हैं, हम पिछड़े में सारे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एससी, एसटी, ओबीसी ये सारे लोग बैकवर्ड हैं और इनसे जो धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये जितने लोग धर्म अल्पसंख्यक में हैं, भारत में अल्पसंख्यक नहीं है, ये बहुसंख्यक हैं। लेकिन ये अलग-अलग हैं, इसलिए अल्पसंख्यक में कहा जाता है, अल्पसंख्यक 3.5% ब्राह्मण लोग हैं, जो पूरे भारत का जो है कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। अगर संख्या के क्योंकि लोकतंत्र संख्या के अनुपात में चलता है और संख्या के आधार पे अगर वो चुनना चाहें, तो गाँव का एक मेंबर नहीं चुन सकता, लेकिन सबसे बड़ी पंचायत का प्रधानमंत्री चुन रहा है, किसके नाम पर? वो हमारे लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाकर वो जो है कि हम लोगों का उपयोग कर रहा है। आप ब्राह्मणों के पर्टिकुलर ब्राह्मण के विरोध में बोल रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसा करता है, ब्राह्मण वैसा करता है, तो क्या ब्राह्मण इसके लिए जिम्मेदार है? 100% जिम्मेदार है। ब्राह्मणों ने जो है कि जाति व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता बनाई, तो जिसने बनाया वही ना दोषी होगा। आपने भी तो फॉलो किया ना उसको। तो हम तो भाई गुलाम हमारा समाज गुलाम हो गया, मजबूरी में फॉलो करना पड़ा ना। अब क्यों फॉलो कर रहे हैं? पहले फॉलो किया तो अब क्यों फॉलो कर रहे हैं? भाई हमको तो अधिकार जब हमको हमारा चिन्ह चिन्ह जो है हमारा जो पहचान होती है, नहीं, जो चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहिए ना आपको। तो फॉलो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम शासन प्रशासन व्यवस्था में है नहीं, तो हमारी मजबूरी है फॉलो करना। शासन प्रशासन में अगर हम आएँगे, तो उसको एक लाइन का जो है कि आदेश जारी करेंगे और तुरंत जो है कि जाति व्यवस्था को हम तुरंत खत्म करेंगे, वर्ण व्यवस्था को तुरंत खत्म करेंगे और जो इस व्यवस्था को फॉलो करेगा, उसको सज़ा का प्रावधान बनाएँगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि भारत के जो लोग हैं, ये यहाँ के शासक रहे हैं और यहाँ के राजा रहे, लेकिन इनको गुलाम बनाकर, इनको जो है कि जाति में, धर्म में और जो है कि उनको उनके साथ भेदभाव और आदिवासियों का जो है कि अलगीकरण किया। इस तरह से तमाम प्रकार से ये लोग जो है कि व्यवस्था बनाकर यहाँ के लोगों को मल्टी फ़ोल्डर गुलाम बनाए हैं। अंग्रेज़ भारत में थे तो एक प्रकार की गुलामी थी, इतनी प्रकार की गुलामी नहीं थी। लेकिन यहाँ आज मल्टी फ़ोल्डर गुलामी है। हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं, हम शैक्षणिक रूप से गुलाम हैं, हम राजनैतिक रूप से गुलाम हैं। तो ये मल्टी फ़ोल्डर हमारी गरीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी, अशिक्षा हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या क्या है? मूल समस्या हमारी गुलामी है। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दूँ कि जैसे तोते को पिंजड़े में रखेंगे, अगर उसको भूख लगेगी तो खाना माँगेगा, प्यास लगेगी पानी माँगेगा। अगर उस पिंजड़े को खोल दीजिए तो वो जो है कि तोता जो है कि वो आज़ाद हो जाएगा, तो वो अपने खाने की व्यवस्था कर लेगा, अपने रहने की व्यवस्था कर लेगा, अपने पीने की व्यवस्था कर लेगा, वो सारी व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन हमारे लोगों को गुलाम बनाकर उनको राशन दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है, ये दिया किसको जाता है? जो गुलाम होता है, माँगता कौन है? जो गुलाम होता है वो माँगने का काम करता है, लेकिन देने का काम कौन करता है? जो आज़ाद होता है। और ये बताइए सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र संख्या के अनुपात में चलता है, जो 3.5% लोग हैं, ये 97% को लोगों को गुलाम बना के रखे हैं और 3.5% के लोग जो है कि उन पे शासन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि लोग जो 97% के लोग हैं, ये आज़ाद हों और ये सरकार के भरोसे ना रहें, उनकी गुलामी को तोड़ें और तोड़कर आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ विदेशी थे, गांधी क्यों उनका विरोध करते थे? तो गांधी कहते थे ये अंग्रेज़ विदेशी हैं, भारत छोड़ के जाएँ। तो हम लोग कहते हैं कि जिस तरह गांधी अंग्रेजों का विरोध करते थे, हम लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं कि भारत में ब्राह्मण जो है कि 8 जगह लिख के रखा है कि हम भारत के मूल निवासी नहीं हैं, हम विदेशी हैं। और 9वां जगह जो है डीएनए टेस्ट हो गया, माइकल बामसाद ने 21 2000 में
21 मई को माइकल बामसाद ने जो है कि सभी भारत के सभी लोगों को उसने देखा कि यहाँ क्यों जाति है, यहाँ क्यों जो है छुआछूत है, क्यों ऐसा है। तो इसलिए उन्होंने सभी जाति के धर्मों के लोगों का जो है कि ब्लड लिया, बाल लिया, नाखून लिया और उसका लैब में लेके गए और वर्ल्ड लेवल पे इसका टेस्टिंग किए। तो उसमें उनका डीएनए जो है विदेशी मिला और यहाँ के लोगों का डीएनए से उनका डीएनए मेल नहीं खाया। तो इसलिए वो विदेशी हैं और इस देश के यनों का जो कानून है कि किसी देश में कोई रह सकता है लेकिन वहाँ शासन नहीं कर सकता। लेकिन ब्राह्मण शासन कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखे हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि लोग इस लड़ाई में शरीक हों और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आज़ादी की लड़ाई को सफल बनाएं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।